ऐसा ही हुआ। सारा परिवार सड़क पर गिर पड़ा। इस हादसे से ये बखूबी नजर आ गया कि ये सब कितना खतरनाक हो सकता है। कई वर्षों तक रतन टाटा मीटिंग के नीरस पलों के दौरान स्कूटर के ज्यादा सेफ डिजाइन के बारे में सोचते रहते थे। वो खुद यूएस आईबी लीग में ट्रेंड एक आर्किटेक्ट हैं। मैं सोचता रहा कि इसमें रोल बार्स और छत लगाई जा सकती है या नहीं, ताकि हर मौसम में इस्तेमाल के लायक यातायात का एक सस्ता और सुरक्षित जरिया दिया जाए। पर जल्द ही रतन टाटा समझ गए कि उन्हें एक कार ही बनानी होगी। अब सवाल ये था कि मोटरसाइकिल चालक इसे किस दाम पर खरीदेंगे। 2003 में भारत में सबसे सस्ती कार का दाम भी करीब 2 लाख रुपए था, यानी किसी मोटरसाइकिल से तकरीबन 3 गुना ज्यादा। और वो थी ये कार, मारुति सुजुकी 800। रतन टाटा चाहते थे कि उनकी कार ज्यादा आधुनिक दिखे, लेकिन उसका दाम मोटरसाइकिल के दाम के आसपास ही हो। फाइनेंशियल टाइम्स के एक संवाददाता ने मुझसे इंटरव्यू में पूछा कि इस कार का दाम कितना होगा, तो मैंने कहा करीब 1 लाख रुपए, और वो बस एकदम से हेडलाइन बन गई। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं अपनी बात से मुकर जाऊं या फिर मैं इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करूं। तो हमने दूसरा विकल्प चुना। 2100 यूएस डॉलर्स, 1900 यूरोज और 1300 पाउंड्स, ये सब बराबर होते हैं 1 लाख के। और यही वजह थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि 1 लाख रुपए में कार दे पाना मुमकिन होगा। सुजुकी मोटर्स के चेयरमैन तो खास तौर पर इस बात पर यकीन नहीं कर सकते थे। मिस्टर सुजुकी ने इस बारे में कुछ रूड कमेंट्स किए। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने तो इस आइडिया का मजाक उड़ाया। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं, पर रतन टाटा की हिम्मत भी उतनी ही बुलंद थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार के मुखिया और टाटा मोटर्स के संस्थापक जे.आर.डी. टाटा की सलाह पर रतन टाटा भारत लौट आए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पहले वो टाटा स्टील में एक फर्नेस चलाते थे और फिर वो पूरे टाटा ग्रुप को ही चलाने लगे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समूह है जिसकी वैल्यू है तकरीबन 100 अरब डॉलर्स। भारत में टाटा ग्रुप हर कहीं नजर आता है। टाटा होटल्स, मॉल्स, कम्युनिकेशंस और सबसे ऊपर टाटा मोटर्स। ये भारत के 3 चोटी के कार निर्माताओं में से एक हैं। ट्रक्स और बसेस बनाने में ये एक वर्ल्ड लीडर हैं और अब तो ये ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड्स लैंड रोवर और जैगुआर के मालिक भी हैं। लेकिन भारत के सबसे ताकतवर सीईओ के लिए भी इस कार के सपने को साकार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाला था। अपने सपने को सच करने के लिए रतन टाटा ने अपनी उम्मीदें गुजरात में सानंद नाम के शहर के नजदीक इसी मकसद से बनाई गई एक मेगा फैक्ट्री पर लगा रखी हैं। 450 हेक्टेयर के विशाल कॉम्प्लेक्स में बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स सड़कों और स्काई ब्रिजेस के जरिए आपस में जुड़ी हुई हैं। यहां काम करने वाले 2300 लोग इस जगह पर ज्यादातर बसों से या फिर अपनी भरोसेमंद मोटरसाइकिल से आते हैं। इस फैक्ट्री में 5 मेन सेक्शंस हैं। इंजन और ट्रांसमिशन की असेंबली पावर ट्रेन बिल्डिंग में होती है। शीट मेटल को प्रेस शॉप में पैनल्स में ढाला जाता है। वेल्ड शॉप पैनल्स को बॉडी की शक्ल देती है, जो एक स्काई ब्रिज के जरिए पेंट शॉप में पहुंचा दी जाती हैं। सभी पार्ट्स को ट्रिम, चैसी एंड फिनिश यानी टीसीएफ शॉप में जोड़ दिया जाता है। अपनी पूरी क्षमता से काम करने पर यह फैक्ट्री एक साल में 3,50,000 नैनोज का उत्पादन कर सकती है। यहां स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमेशन के साथ साथ 130 से भी ज्यादा रोबोट्स हैं, यानी बिल्कुल जापान के अंदाज में। लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए टाटा ग्रुप को गांव वालों की वर्कफोर्स को ट्रेन भी करना होगा। ये उन कई चैलेंजेस में से सिर्फ एक है जिनका इस टीम को सामना करना होगा। ये लोग कार को डिकंस्ट्रक्ट करके इसे दोबारा जोड़ने वाले थे, कम पुर्जों के साथ और आधी लागत में। इन्हें हर चीज की लागत घटानी थी, डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक। पर फिर भी ये एक ऐसी कार होनी चाहिए थी जिसे लोग पसंद करते। ये एक बड़ी चुनौती थी। सुरक्षा, खूबसूरती, ईंधन की कम खपत और हैंडलिंग, इन सभी की खासी अहमियत थी।
लेकिन अगर इन तमाम खूबियों को पाने के चक्कर में वो बजट से आगे निकल जाते तो नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार होने का अपना आकर्षण गंवा देती। इसमें कोई हैरानी नहीं कि डिजाइन टीम थोड़ी नर्वस थी। टीम 2003 में मिस्टर टाटा के साथ मीटिंग करके वापस आई और शुरू में वो खासी कंफ्यूज्ड थी। इस बात को लेकर काफी शक शुबा था कि हम इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे या नहीं। ये वाकई एक चुनौती थी क्योंकि इतने कम दाम में कार हमने नहीं सुनी थी। ये काम इतना चैलेंजिंग था कि मैंने कहा हो सकता है हम ये काम कर लें, पर ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट होगा। अगर टीम इस कोशिश में कामयाब हो जाती तो वो एक इतिहास रच देती। नैनो को एक पीपल्स कार होना था, मॉडल टी फोर्ड का भारतीय जवाब। जब हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी इंट्रोड्यूस किया था तो $850 के दाम ने इसे लाखों अमरीकियों की पहुंच में ला दिया था। आज के हिसाब से यह कीमत होती है $21,000। फोक्सवैगन जर्मनी की पीपल्स कार थी और आज के हिसाब से इसका दाम था तकरीबन $11,000। लेकिन नैनो को तो इसके सिर्फ 1/4 दाम पर ही आना था। कल्पना, इसमें 20,000 लोग काम करते हैं, लेकिन इनमें से शायद ही किसी को पता था कि इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर में क्या कुछ हो रहा है। X3 के कोड नेम वाला ये प्रोजेक्ट इतना पोशीदा था कि एक खास ग्रुप ही इसकी मौजूदगी के बारे में जानता था। जब शुरुआती झटके का असर थोड़ा कम हुआ तो इन लोगों के दिमाग में नए नए आइडियाज आने लगे। टीम ने शुरू में कई सारे कॉन्सेप्ट्स पर काम किया कि इस कार को कैसे बनाया जाए। क्या इस कार में दरवाजे होने चाहिए? क्या इस कार को प्लास्टिक से बनाया जाए? हमारे दिमाग में कई अजीब अजीब आइडियाज आए, जैसे कि हमें कॉम्पोजिट मटेरियल वगैरह यूज करना चाहिए या फिर कागज वगैरह, यू नो। इसमें 3 पहिए होने चाहिए या फिर 4, इंजन आगे होना चाहिए या पीछे होना चाहिए। इन लोगों के कुछ आइडियाज मिस्टर रतन टाटा के गले नहीं उतरे, जैसे कि दरवाजों के बजाय बार्स का इस्तेमाल ताकि लोग बाहर न गिर जाएं। ये आइडियाज बहुत ही बेकार थे। ऐसे लगते थे जैसे किसी ने शरीर में से आंखें ही निकाल ली हों और उनकी जगह खाली सॉकेट रह गए हों। इससे मुझे ये लगा कि कोई कस्टमर आधी कार तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। रतन टाटा इस बात पर अड़े हुए थे कि नैनो में 4 दरवाजे होने ही चाहिए। 2 दरवाजे होने से भी लागत काफी घट जाती।